हेलो बीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसका नाम है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद जो है ये एक भावात्मक संप्रत्यय है। एक राष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, परंपराओं को मानने वाले लोगों में राष्ट्र के आधार पर स्वयं में जो हम की भावना, जो एकता की भावना होती है, वही राष्ट्रवाद कहलाती है। इस प्रकार से उस राष्ट्र के निवासी अपने व्यक्तिगत हितों को सेकेंडरी रखते हुए जब राष्ट्र के हित को सर्वोपरि समझने लगते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उस राष्ट्रवाद की भावना का विकास वहाँ के नागरिकों में होता है। इस प्रकार हम ये राष्ट्रवाद को समझते हुए, उसका संप्रत्यय समझते हुए हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही राष्ट्र के निवासियों का वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ की परंपरा, वहाँ की भाषा, जातीयता, संस्कृति, इन सब चीज़ों के आधार पर वो आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, एकजुट मानते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करने का अधिकार है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इन कसौटियों पर पूरी तरह से फिट बैठता हो, यानी कि ये जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पर उन स्थितियों में वो राष्ट्र फिट बैठता हो। इसके बावजूद जो है, जो राष्ट्रों को जब आपस में विभाजित किया जाता है, अगर हम विश्व का मानचित्र उठा करके देखें तो दुनिया के सारे राष्ट्रों को एक एक इंच के आधार पर उनका आपस में विभाजन किया गया है, उनकी सीमाओं का। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो एक राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही होता है, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने अधिकार के लिए इन सीमाओं का विभाजन करते हैं। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र उस समय तक कल्पनाओं में ही रहता है जब तक उसे एक राष्ट्र राज्य का रूप नहीं दे दिया जाता, यानी कि जब तक उस राष्ट्र को एक राष्ट्र या राज्य का रूप नहीं दे दिया जाए तो इसको सिर्फ कल्पनाओं में ही समझा जा सकता है, यानी कि जब तक उसको वैधानिक दर्जा हासिल ना करा दिया जाए। अब हम बात करते हैं राष्ट्र के प्रकार। तो राष्ट्र को यहाँ पर दो प्रकारों में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले है एक आदिम राष्ट्र और दूसरा जो है वो आधुनिक राष्ट्र। तो आदिम राष्ट्र जो है इसका निर्माण जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पर हुआ है, यानी कि एक राष्ट्र के लोग जब समान जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म के होते हैं तो वो अपने आप को उस राष्ट्र या राज्य का एक नागरिक समझते हैं और कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार से कभी कभी जो है वो इस चीज़ में सफल भी हुए हैं बहुत सारे राष्ट्र, और कभी कभी इस चीज़ में बहुत सारे राष्ट्र असफल भी हुए हैं। जो राष्ट्र इसमें सफल हो गए हैं उन्होंने अपने राष्ट्र की स्थापना की है, और बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि इस चीज़ में असफल हुए हैं तो उन्हें जो है दूसरे राज्यों के या दूसरे राष्ट्र के अधीन रहना पड़ा है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जो ये आदिम राष्ट्र की संकल्पना है या इसका जो संप्रत्यय है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आधार पर समानता को प्रदर्शित करता है। किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, विज्ञान, तकनीकी, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समय में परिवर्तन आया, समाज में परिवर्तन आया, तो उसके बाद जो है राष्ट्रीयता की, जो राष्ट्रवाद की भावना है उसमें भी परिवर्तन आया और ये आदिम राष्ट्र जो है वो आधुनिक राष्ट्र के रूप में इन्होंने अपने आप को डेवलप करना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, परंपराएं जो अलग अलग थी, लोगों ने एक राष्ट्र को स्वीकार करते हुए इन सब चीज़ों में विभिन्नता होने के बावजूद आपस में हम की भावना लोगों में विकसित हुई और सभी लोगों ने एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने आप को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि आधुनिक राष्ट्र में हम की भावना, व्यक्तियों के बीच में हम की भावना जो है वो एक मुख्य आधार है, जिसके आधार पर वो सभी एक राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं। कुछ राष्ट्रों का अगर हम उदाहरण लें तो भारत जो है वो उसका एक एग्जाम्पल है जो आदिम राष्ट्र से आधुनिक राष्ट्र की ओर डेवलप हुआ है। इसके अतिरिक्त अमेरिका भी इस बात का उदाहरण है जो कि आदिम राष्ट्र से आधुनिक राष्ट्र के रूप में
डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ के नागरिकों में आपस में अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए हम की भावना को देखने को मिलती है। भारत का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं और अपने सभी राज्यों की अलग अलग अपना कल्चर है, अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, हर चीज़ में विभिन्नता होते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर भारत देश के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर सभी लोग, सभी नागरिक देश के अपने आप को एक समझते हैं और उनमें कहीं ना कहीं आपस में हम की भावना जो है वो कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उदार राष्ट्रीयता के गुण। उदार राष्ट्रीयता के कौन कौन से गुण हो सकते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीयता किसी राष्ट्र के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है। वे स्थान, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर भिन्न होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर एक होते हैं। राष्ट्रीयता व्यक्ति को राष्ट्रीय हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार करती है। इसके अभाव में कोई राष्ट्र अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता है। राष्ट्रीयता राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करती है। यदि किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना न हो तो वह अपने स्वरूप की रक्षा नहीं कर सकता। राष्ट्रीयता राष्ट्रों में होड़ की भावना विकसित करती है और वे एक दूसरे से अधिक उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उदार राष्ट्रीयता व्यक्तियों को अपने राष्ट्र की उन्नति करने के लिए एक दूसरे राष्ट्रों से सहयोग लेने के लिए तैयार करती है। उदार राष्ट्रीयता व्यक्तियों को दूसरे राष्ट्रों की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार करती है। उदार राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो उदार राष्ट्रीयता के गुण के रूप में जिन्हें हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोष। तो इस प्रकार से कुछ लोगों में उदार राष्ट्रीयता पाई जाती है तो वो गुण के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यही राष्ट्रीयता जब उदार राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं जब अपने चरम स्तर पर पहुंचना प्रारंभ करती है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जो है जब वो अपने चरम पर पहुंचना प्रारंभ करती है तो कहीं ना कहीं वो संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोष से ग्रसित होने लगती है। और इस प्रकार से ये संकीर्ण राष्ट्रीयता का जो दोष है उसका दुष्प्रभाव हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है, हम यहाँ पर इसको समझते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीयता राष्ट्र के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधती है परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता उसमें दुर्गुण पैदा करती है और उनके अंदर ये भावना विकसित करती है कि मेरा ही राष्ट्र श्रेष्ठ है और यह संकीर्ण राष्ट्रीयता संसार के लिए घातक होती है। राष्ट्रीयता व्यक्तियों को सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करती है परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता उन्हें अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए अग्रसर करती है, जिससे युद्ध जैसी स्थिति का जन्म होता है। राष्ट्रीयता व्यक्तियों में राष्ट्र की अस्मिता बनाए रखने की भावना पैदा करती है, ये एक अच्छी बात है। किंतु जब यही भावना संकीर्णता में विकसित हो जाती है तो दूसरे राष्ट्र की अस्मिता को बिगाड़ने के लिए भी प्रयत्न करती है, ये जो कि ये बहुत गलत बात है। राष्ट्रीयता के कारण राष्ट्रों के बीच होड़ उत्पन्न होता है परंतु संकीर्ण राष्ट्रीयता इसे ईर्ष्या में बदल देती है। उस स्थिति में यह राष्ट्रों की उन्नति में बाधक होती है। जब राष्ट्रीयता संकीर्ण राष्ट्रीयता में बदल जाती है तो वह एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों से सहयोग लेने की स्थिति में नहीं छोड़ती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों की सहायता करने से रोकती है। संकीर्ण राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक होती है। तो छात्रों, ये जो है राष्ट्रवाद टॉपिक आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।